हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? और सबको राम राम भाई। सब बढ़िया कर रहे हो कि नहीं भाई? आज बात करेंगे जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि और ये चीज़ मुझे लगता है कि कवर मैं अभी तक नहीं कर पाया था, और जिस चीज़ के कारण हमें इस पे बात करनी चाहिए। तो भाई आज बात करेंगे बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस जो कि दुनिया का सबसे बेकार शो है, दुनिया का सबसे लंठों वाला शो है, जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, टीआरपी और उसके बारे में ही उसका गेम है। और उसके चक्कर में वो सबका यूज़ करता है, और जिसको चाहता है भगवान बना देता है, जिसको चाहता है एकदम ही गिरा देता है। तो अब आज उनकी बात होगी, आज उस बारे में बात होगी। ठंडा मौसम है, वो आपको दिख सकता है, और भाई शॉल वॉल पहन के निकले हुए हैं। और अब इस पे बात करते हैं। अच्छा, एक मिनट, अब इस पे शुरू करते हैं। भाई शुरुआत करेंगे UK07 राइडर से। और उस चीज़ के बारे में बात करना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पुराने वाले वीडियो पे कुछ चीज़ें नहीं बोली थी, कुछ चीज़ें नहीं कवर कर पाया था, बट मुझे लगता है मुझे उस पर बोलना चाहिए। ठीक, तो वो पहली चीज़ जहाँ से वो शुरू होती है कि UK07 राइडर अंदर जाते हैं, सब कुछ ठीक चलता रहता है, और फिर अचानक से ये बात होती है कि कपल का शो है, या हम लोगों को तो उतना नहीं देखा जा रहा जितना दूसरे लोगों को देखा जा रहा है। हो सकता है भाई वो लोग उतना नहीं अच्छा कर पा रहे हो, इसलिए ये शो में हुआ। बिग बॉस ने ऑलरेडी बायस तो बोल ही दिया था, बट बायस और कहते हैं ना अनफेयर में एक बहुत थिन लाइन होती है, तो वो थिन लाइन कभी कभी क्रॉस हो जाती है। और हम इस बिग बॉस की हिस्ट्री देखें तो हमेशा क्रॉस हो जाती है। तो शुरुआत करते हैं भाई कि ठीक है, यूट्यूबर्स गए OTT सीज़न 2 में, एल्विश यादव और फुकरा इंसान। और एल्विश यादव फुकरा इंसान के कारण वो बूम कर गया बिग बॉस। हालांकि फुकरा इंसान को भी इन लोगों ने कितनी कितनी चीज़ें की, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम अपने फॉलोअर्स लेके आए, ये वो पिछले सीज़न में हुआ। ठीक, बाद में उनने आखिरी में मान लिया कि हाँ भाई तुम अपने फॉलोअर्स लाए थे, तुम लोगों ने इसको सक्सेसफुल किया, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक, तो हो गई पहली बात, तो ये दो तरफा बातें हो गई। ठीक, दूसरी चीज़, अब इसमें एक और बात होती है कि भाई ये बताइए कि यार देखो, तुमने किसी को बुलाया, जब तुम बुला रहे थे किसी को भी, तो तुम ये कहते हो ना कि जब तुम्हें किसी को बुलाना होता है तो तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट कराते हो, ये कराते हो, वो कराते हो। ठीक, तो उस समय तो किसी ने कुछ नहीं कहा। उस समय तो तुमने ये कह दिया कि नहीं नहीं, आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता अगर आपके पास वोट है तो। अगर आपको वोट देने की बात है तो आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता, ऐसी बात कह के अंदर बुलाते हो। तो भाई जो यूट्यूबर्स आते हैं, बेसिकली पहले यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, तो वो यूट्यूबर्स आते हैं कि यूट्यूबर्स को पता है उनकी एक जनता है जो उन्होंने कमाई है मेहनत करके, ऐसा भी नहीं किसी को फ्री फुलकट में मिली है। कोई एक रूम से शुरू करके इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स बनते हैं ना, तो भाई उनकी मेहनत बहुत बड़ी होती है। ऐसा नहीं कि वो एक साल में बन गया, कुछ समय में बन गए, भाई उनकी सालों की मेहनत होती है। ठीक, अब इतने सालों की मेहनत के बाद ठीक इंसान जाता है बिग बॉस में, और वहाँ पे उसकी या तो इमेज बनती है या ख़राब होती है। क्योंकि OTT सीज़न 2 में जो हुआ है, जो चला, वो सिर्फ इन दोनों के कारण चला, एल्विश यादव फुकरा इंसान के कारण। बट जब यही चीज़ कलर्स वाले टीवी बिग बॉस की बात आई, जिसमें अनुराग डोभाल गए, तो उनके साथ ये चीज़ क्यों हुई? जब तुम ये कहते हो, क्योंकि कहा तो गया ही था कि भाई अगर आपके वो रहेंगे, क्या बोलते हैं, क्या फॉलोअर्स रहेंगे या आपको वोट मिलेगा, तो आपको कोई निकाल नहीं सकता। बट आपने तो निकाल दिया, अनफेयर एविक्शन कर दिया, जो कि आप सबको ही पता है। बट भाई कुछ चीज़ें जो कि मैंने इंटरव्यू में सुनी अनुराग डोभाल की, कि भाई जो उनके साथ गलत हुआ, आज उस पर बात करेंगे भाई। ठीक, ठंड बहुत हो रही है, इसीलिए मैं थोड़ा सा हाँफ रहा हूँ, बहुत ठंडा है, लेकिन मुझे इस वीडियो को कवर करना था और वॉक भी करना, तो सोचा कि यहीं कर लेते हैं। तो भाई बात ये है कि जब तुम ये चीज़ कह रहे हो कि मैं अनुराग डोभाल को, मतलब ये कि वो कुछ कर नहीं रहा है या बहुत इगोइस्टिक है, भाई ये बताओ, कोई भी अपनी जनता कमाएगा तो उसका स्टैंड तो लेगा, अगर उसे बुरा लगेगा तो। अगर वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है, चलो वो घमंडी भी है कि भाई उसके पास वोट बैंक है, हाँ भाई है ना, कमाया है उसने इसलिए है। तुम भी कमाओ ना, तुम्हारी क्यों किलस रही है? अंदर जो लोग हैं उनकी इसलिए तो किलस रही है कि भाई इनका वोट बैंक इतना ज़्यादा है। तो भाई कमाया है उन्होंने तो है, ऐसे फ्री फुटकट का नहीं कि खरीद लिया हो वोट बैंक। वो प्यार है जनता का जो उनके पास है। ठीक, पहली चीज़ तो वो प्यार है उनका जो उन्हें मिला हो। कि तुम लोगों ईगो, भाई ईगो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर ईगो दिखानी होती तो यूट्यूबर्स चाहें तो किसी को, बहुत छोड़ो यार, उस पर बात नहीं करते, ईगोइस्टिक फिर मैं भी हो जाऊँगा, बट मुझे कोई परवाह नहीं उस चीज़ की। बट
तो प्रॉब्लम इस कि चलो ठीक है, अनुराग नहीं कर रहा था कुछ, उन्हें इतना गेम अच्छा नहीं था, बट कहीं ना कहीं मोराल डाउन करने के पीछे भी तो उन्हीं का हाथ था कि हर छोटी छोटी बात पे तुम्हारा गोट तो बड़ा सिकुड़ है, चलो ठीक है मजाक है, फिर तुम छोटी छोटे मजाक कर करके, बट जब अनुराग डोभाल ने अपनी चीज़ को एक्सप्रेस किया, क्योंकि भाई रियलिटी शो है, रियलिटी शो में इंसान क्या करता है, अपनी चीज़ को एक्सप्रेस उसने किया, तो बिग बॉस ने उसको डांटा, फिर उसकी 20 सभा पे ये चीज़ हुई कि भाई बेइज्जती की गई, और ऐसा एक बार नहीं तमाम बार किया गया। एक इंसान इरिटेट होके, हर इंसान थोड़ी ये मुनावर की तरह रोने लगे या माफ़ी मांग ले। कुछ लोगों ने कहा कि भाई जब मुझे गलत नहीं लग रहा या तो तुम उसे समझाते, और समझाया उसे गया नहीं उस तरीके से, उल्टा चिल्लाया गया, उसको नहीं समझ आई वो चीज़। और भाई अगर किसी चीज़ का मजाक उठ हो रहा है और वो चीज़ सही नहीं है तो उसे रहन दो ना यार, इतना नहीं हो सकता तुमसे। वो अपनी जनता लेके तो आए हैं, ये तो बात सच। उनकी जनता एक अलग होती है, जो हम जैसी जनता जो नहीं देखेगी अब ये, बट क्योंकि ये चीज़ बहुत बढ़ चुकी है, बट तो अब बात हो रही है। तो भाई जब ये सब हो गया, उसके बाद तुम जो चीज़ अनुराग डोभाल कहता है कि जो जैसे अंकिता लोखंडे सुशांत सिंह राजपूत की बात करती हैं 50 बार, लेकिन कुछ नहीं, वो सिंपैथी कार्ड नहीं है। मुनावर पूरे टाइम ही सिंपैथी कार्ड लेता है, लेकिन वो भी कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हर इंसान के साथ बुरा हुआ है तो मुझे समझ आता है, हाँ भाई बहुत बुरा होगा उस इंसान के साथ, तो उससे उस चीज़ के रिलेटेड बात करनी चाहिए, ठीक ठीक। लेकिन जब मुनावर भी कर सकता है, बिल्कुल उसके साथ बुरा हुआ है तो भाई वो चीज़ करता है, कोई बात नहीं, समझ आता है, ठीक। लेकिन जब अनुराग डोभाल ने कहा है कि मैंने भी इस सारी चीज़ों पे अंदर बात की, बट हमने जब तक, मैं तो सारे देखा हूँ अनुराग के चक्कर में, UK07 राइडर के चक्कर में, बट कभी भी मुझे तो ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया, क्योंकि अनुराग को ब्रेन ट्यूमर था या जो भी था, उन्हें 6 साल की उम्र में हो गया जब उन पर पैसे नहीं थे, लेकिन वो चीज़ तो बाहर आई नहीं, वो तो किसी में कवर नहीं किया गया, क्योंकि उसे काट दिया गया, क्योंकि आप जिसको हीरो बना रहे उसी को तो दिखाओगे, ठीक। और पहली चीज़, फिर उसके बाद जब ये कांड हो गया पूरा कि तुमने ये कर दिया वो कर दिया, तुम बिग बॉस के अगेंस्ट कैसे जाओ, बिग बॉस को डिसरिस्पेक्ट कैसे करते हो, तो ब्ला ब्ला ब्ला, हालांकि वही एक इंसान था जो सबसे डिसेंट था, किसी को गाली नहीं दी, किसी को गुलौज नहीं किया, एक तमीज़ से वो इंसान रहा ना। और एक बात और थी कि वो किसी की चाट नहीं रहा था, अपने दम पे था, और कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक सबसे बड़ा कंपटीशन था, क्योंकि वोट बैंक थे। और सही बात है भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस दिन वोट फाइनल आते तो उसका सपोर्ट करने वाला कौन था, एल्विश यादव। तो भाई जब उनके वोट मिलते और उस अनुराग के पर्सनल वोट मिलते मिल के, तो भाई हराना मुश्किल तो हो जाता, और भी यूट्यूबर्स के वोट सपोर्ट मिलता, तो कैसे अब बचते। बट ठीक है चलो, वो भी एक चीज़ ठीक है। अब भाई इन्होंने क्या किया, पहले तो जो अनुराग की कुछ चीज़ें थी काट दी, दूसरी बात ये पता चला कि वो चीज़ आई नहीं, बट इन्होंने एक अनुराग को पकड़ के शेम वाला एक, वो जब ये टास्क हुआ था जिसमें उसने गलतियाँ की थी या जो भी बिग बॉस के अगेंस्ट चला गया था, तो शेम वाला, और सब उसको शेमफुल शेम शेम करके ऐसा कुछ चिल्ला रहे थे, ऐसा इंटरव्यू में खुद अनुराग ने बताया, ऐसा चिल्ला रहे थे। तब भाई सोचो कितना जलील किया, और सारे मतलब उसको बीच में चौक में चलाया जा रहा है और सब उसे शेम 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 कह रहे हैं, कितनी गलत चीज़ है भाई, क्योंकि वो बिग बॉस के अगेंस्ट कुछ बोल दिया। चलो ठीक है, उसके बाद तुमने आप प्लान किया कि अब भाई इसको तो तुम वोट से हटा नहीं सकते, तो तुम क्या करो, तुम कर दो, तुम ये करो कि इसको अनफेयर एविक्शन से हटाओ। फिर ईशा जब कैप्टन बनी तो इन्हें मौका मिला कि ऐसा गेम खेलते, क्योंकि वोट बैंक में तो पता चल गया था कि ये बंदा टॉप पे चला गया, तो इसको तो ऐसे नहीं निकाल सकते। वोट जब सब नॉमिनेट हुआ तो समझ आ गया भाई कि इसको निकाल नहीं सकते, क्योंकि इसे वोट तो गुबा रहे हैं, लेकिन चलो वो ठीक था। फिर ईशा को ये दिया गया कि कौन सबसे ज़्यादा नियम तोड़े, तो नियम तो सबसे ज़्यादा अनुराग ने तोड़े, बट ईशा ने नहीं निकाला, तो पहला पोपट हुआ बिग बॉस का। ईशा ने निकाला ऐश्वर्या को, वो भी चलो ठीक था। फिर अब उसे मौका तो चाहिए था, फिर इन्होंने क्या किया, मुनावर जो उसका दुश्मन, और उसके साथ जो 2 और कैप्टन थे उनको लेके 3 लोगों को नॉमिनेट करवाया, और फिर पूरे घर वालों से कह दिया कि भाई जो गलत उसे निकाल दो, और सबने इनका नाम लिया और ये निकल गए। चलो ठीक है भाई, तुम में दम नहीं था वोटिंग से निकालने का, इसीलिए तुम ऐसे निकाले, वो भी चलो ठीक है। अब ये सब हो गया, उसके बाद जो जो लोगों ने ये चीज़ की, उसमें अंकिता लोखंडे मुझे सबसे फेक लगती है, फेक औरत, क्योंकि क्योंकि ये अभिषेक से भी लिंक होता है, अभी अभिषेक पे भी आएंगे, उसमें ये लिंक इसलिए होता है क्योंकि भाई पहली चीज़ थी कि जब जब UK07 राइडर से पहले तो खूब दोस्ती रखी, कि पता था भाई फॉलोअर्स हैं, बाद में जब निकालने का मौका आया तो सबसे पहले निकाल दिया, कंपटीशन खत्म हो, दोगली ठीक है, चलो गेम खेल रही हैं ठीक है, बट सुशांत, अब मैं अभी अगर अंकिता सिंह लोखंडे पे आऊँगा मैं, विक्की जैन तो भाई किसी का सगा है नहीं, बिजनेसमैन बड़ा अच्छा हो, वो आदमी किसी का सगा नहीं, सब मिलके हटा दिए, चलो वो हो गया। अब बात आती है उसको निकालने के बाद, अब अकेला पड़ गया अभिषेक, लोग अभिषेक के ऊपर टूटे। अभिषेक की कहानी है कि भाई उसकी एक्स है ईशा,
और उसका बॉयफ्रेंड समर्थ आ गया। हालांकि पहले ईशा एक्सेप्ट नहीं की कि मैं समर्थ को जानती भी हूँ या दोस्त है बस ये वो, बाद में एक्सेप्ट कर ली। पहले वो अभिषेक के साथ सही थी क्योंकि उसे दिखना था, जैसे समर्थ आ गया अब समर्थ के साथ सही है। और भाई इनके ब्रेकअप होने के बाद अभिषेक मेंटली चीज़ों से गुजरा और 6 महीने वो ट्रीटमेंट करवाया साइकेट्रिस्ट का या जो भी। उसके बाद वो भी उस लड़की के चक्कर में उसने जो गलतियाँ की उसने एक्सेप्ट की, अभिषेक ने जो भी गलती की है कि नहीं, तो उसने वो एक्सेप्ट करी। बट भाई उसके बाद ये सब ख़त्म हो गया और मुझे लगता है कि अभिषेक ने एक बार भी पहले कोई चीज़ ईशा की नहीं उठाई। और ईशा को हमेशा अपना वो रखा, क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी। उसने किसी का भी लड़ाई की हो ईशा को सही में दिल से माना। बट ईशा को तो भाई ठीक है जो भी है सीन है। तो पहले ईशा ने शुरू किया कि तुम स्टेरॉइड्स लेते हो, जो भी बोला उसने। उसके बाद उसने कहा कि तुम ब्यूटी इंजेक्शन लेती हो और ये सब बातें हुई। और हर बार हर चीज़ में क्योंकि वो आदमी चिल्लाता है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली अगर उसने ये साइकेट्रिस्ट का वो करवा रहा था तो हो सकता है वो मेंटली अनस्टेबल हो और लड़ाइयाँ होती हैं। वो मैं ये नहीं कह रहा वो सही है, बट उसने उसकी गलती अभी नहीं थी जो उसने चाटा मारा समर्थ को, वहाँ पे अभी आते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई तुम ये सोचो कि उस ये सिर्फ बात ईशा को पता थी। ईशा ने ये कह दिया जब लड़ाई होने के बाद, जब नॉमिनेशन वाला टास्क चल रहा था कि इसे क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं है, ये तो मजाक उड़ाया गया मतलब बेसिकली। उसमें अंकिता सिंह लोखंडे ने भी क्लॉस्ट्रोफोबिक बात पे कहा कि ऐसा नहीं होता, ऐसी क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं होता, सुशांत को भी था ये भी ब्ला ब्ला ब्ला। और यही वही औरत है जो जब रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि सुशांत को क्लॉस्ट्रोफोबिया है जो भी है, तो उस समय इन्होंने एक ट्वीट डाला था, जाके आप देख सकते हो। मैं तो नहीं डालूंगा, मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं समझता कि मैं ये छोटी छोटी चीज़ें लगाऊं। ठीक कि सुशांत का ऐसा कुछ नहीं था, ठीक, क्लॉस्ट्रोफोबिक और ये सब। और उसके बाद अब वो अंदर आके कह रही कि नहीं सुशांत को क्लॉस्ट्रोफोबिक था वो, लेकिन क्योंकि भाई वो ऐसा ऐसा था, मैंने उसको देखा है तो ये इसको नहीं है। और क्या बोलते हैं, अभिषेक ने बार बार कहा है, बाहर भी कहा है, पॉडकास्ट में कहा है, काफ़ी वीडियोस में कहा है कि मुझे है क्लॉस्ट्रोफोबिक, मैं लिफ्ट में नहीं चढ़ सकती, सच था। बट ठीक है, ईशा ने उसका फ़ायदा उठाया, ईशा को सब पता था, उसका मजाक उड़ा। उसके बाद समर्थ और वो मिलके 2 दिन से उसे पोक कर रहे थे, हद पार, बाप पे माँ पे एकदम गिर गए थे भाई। तो उसके ऊपर कंबल डाल रहे थे, उससे धक्का मार रहे थे, और ईशा भाई जिस लड़की को प्यार करता उसको पोक कर रही थी और कह रही थी मैं सारी चीज़ खोल दूंगी, तुमने मुझे मारा। लेकिन उस बंदे ने कहा मेरे पास भी बहुत कुछ है, मैं बोलूँगा नहीं, उसने यही बोला। तो भाई उसके बाद ये सब हुआ, ठीक। और उसके बावजूद ईशा तो पोक करती रही, जैसे कोई क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं। और उसके बाद सिंपैथी कार्ड खेलने लगी, खूब सिंपैथी कार्ड वो भी खेली। अब ये सब तो हो रहा था, इस बीच में उसने एक चाटा मार दिया, क्योंकि उसके तुम मुंह में टिश्यू डाल रहे हो तो इंसान इरिटेट नहीं होगा। तुम 2 दिन से उसे पोक कर रहे हो, इंसान इरिटेट नहीं होगा। भाई मेरे जैसा इंसान होता तो कुत्ता बना देता, मार मार के। भाड़ में गया शो, भाड़ में गए लोग वाली चीज़ है। इतना ज़्यादा करने के बाद भी वो इंसान अकेला अब पड़ गया, क्योंकि उसे लोग कह रहे सेफ़ नहीं है। अंकिता लोखंडे तुरंत आ जाती कि तुमने लड़कियों को ऐसा क्यों बोला, लेकिन लड़का लड़की एक नहीं है कि भाई जब लड़की को बोला जा रहा है तब गलत नहीं है, लड़की को कुछ बोला के तो गलत है। तो अंकिता लोखंडे की ये तो दिख जाया है कि वो कैसी औरत है। और प्लस उनको जैसे ही मौका मिला, अभिषेक उन्हें कन्फेशन रूम में बुलाया गया और वहाँ पे अभिषेक के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने ये नहीं बताया कि सामने वाले की क्या गलती है, उसमें सिर्फ ये बताया गया कि अभिषेक की क्या गलती है, जो कि बहुत गलत है। उसके बाद कहने लगे कि सेफ़ नहीं हो। भाई बिग बॉस में तुम्हारे 208 कैमरा, उसके बाद तुम सेफ़ नहीं फील कर रहे, वो ज़बरदस्ती तुम्हें मारेगा, पागल है, ठीक। और भाई किसी के मेंटल इशू और क्लॉस्ट्रोफोबिक या जिस पे होने पे लोग अगर मजाक उड़ा रहे हो तो भाई तुम्हारी क्या सोच है वो तुम जानो, इंसानियत तो तुम में है नहीं, ठीक। और उसके बाद जब ये सब हो गया और उसने एक चाटा मार दिया, भाई कसम बताऊँ फुल सपोर्ट है। और इस समय ट्विटर पे उसको अभिषेक को फुल सपोर्ट मिल रहा है, नेशन सपोर्ट अभिषेक करके। और भाई मैं चाहता हूँ सब सपोर्ट करें। और अब मैं ये कहूँगा कि भाई मैं पूरे सपोर्ट में अभिषेक को 2 चाटे मारने चाहिए थे, 1 क्या 2 मारने चाहिए था। और इन सब बीच में अंकिता लोखंडे की सच्चाई दिखती है कि अंकिता लोखंडे अच्छाई की मूरत बनती हैं, बट बहुत दिल से काली औरत है। ज़रूर ऐश्वर्या चिल्लाती बहुत थी, बट दिल की साफ थी, जो थी मुंह पे थी। ये बहुत चंट औरत थी, ये किसी की सगी नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। ये पति पत्नी किसी के सगे नहीं है और कुछ नहीं हो सकता। और भाई डिज़र्विंग ना सिर्फ एक आदमी है अब अंदर, वो है अभिषेक जीतने लायक, और कोई नहीं। और हमारा सपोर्ट तो अभिषेक को है, आप तो जिसको करेंगे सपोर्ट अभिषेक करेंगे। और कसम से अंकिता लोखंडे को तो नहीं जीतने देंगे भाई। एक नंबर की फेक औरत, सिंपैथी कार्ड खेलने वाली औरतें हमें नहीं पसंद भाई। बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर हम लोग पोपट खोलने पे आए, बहुत कुछ है उनका जो अगर सामने आ गया कि आपका ब्रेकअप क्यों है सुशांत से, वो भी बात बाहर निकाल दी ना, तो पोपट हो जाएगा आपका, कसम से पोपट हो जाएगा। तो उतना मुंह ना खुलवाइए।
आप जो करने गए करिए, बट मुझे लगता है कि जो पहली चीज़ अनुराग डोभाल के साथ हुआ बहुत गलत था। उस चीज़ तो बहुत गलत हुई भाई, जो अंदर तुम अपने हिसाब से दिखा रहे हो, बहुत गलत किया भाई तुमने। वो इंसान का चीज़ें तुमने काटी भी हैं, अब तो ये भी पता चल गया। और प्लस जब उसकी माँ, और एक और चीज़, अनुराग डोभाल की जब माँ को बुलाया गया रहा था, कहा कि आपकी माँ और फैमिली और ब्रो सेना वाले नहीं आए, तो वो उसके पीछे ये था कि भाई हम आपकी अनुराग से बात नहीं कराएंगे, ऐसा बिग बॉस वालों ने उनकी फैमिली में कहा था। आप हमसे बात करोगे और उसके बाद आपकी बात अनुराग से नहीं कराई जाएगी। कितनी गंदी चीज़ है भाई ये। तुम कुछ और बोलते हो अंदर कि वो आए नहीं, और तुम उनसे कुछ और बोलते हो कि हम अनुराग से मिलवाएंगे ही नहीं। कैसे आदमी हो यार तुम लोग। फिर एक और चीज़ हुई। एक और चीज़ क्या हुई कि भाई ये सब होने के बाद भाई तुम ये कहते हो कि हर चीज़ में, मतलब तू कि उसका मैसेज दिखाने में, दिवाली पे मैसेज दिखाने में रुला के दिखाया, चलो ठीक है, हो सकता है मजाक चल रहा, वो भी समझ आता है। बट भाई तुमने हद पार कर दी। उसको डांस करना नहीं आता तो उसको डांस कराया, मजाक बनाया, गलत। बहुत गलतियाँ की भाई। और उसके बाद आखिरी में भी तुम लोगों ने वही चीज़ किया कि भाई तुम मेंटली टॉर्चर किया तुमने लोगों को। तुम मेंटल टॉर्चर कर रहे हो, ये ज़्यादा होता है। और अब सलमान खान के बारे में तो क्या ही बोले, उनको तो जो सही लगता है वो वही करते हैं। किसी को तो सुधार सकते नहीं है भाई, जो हो रहा है, बट अपने लोगों के लिए स्टैंड लेते हैं। अभिषेक को पूरा सपोर्ट है, और राइडर के साथ गलत हुआ यही कहेंगे, और हमने पूरा सपोर्ट बाबू भैया को। बाहर भी है वो, जितना अंदर नहीं, वो बाहर उससे ज़्यादा कमा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी फुल सपोर्ट अभिषेक को है। और भाई और लोग तो मुझे सब फेक लगते हैं, अब अभिषेक को ही जिताएंगे। आज के लिए भाई इतना ही। जो मुझे लगता था बिग बॉस में कवर करने लायक यही था। और ईशा मालवी और समर जैसे लोग तो कहीं स्टैंड भी नहीं करते। और भाई सच बताऊं तो पूरी टीवी की जो इंडस्ट्री है, उसने आके सपोर्ट किया है अभिषेक को इस चीज़ को लेके, और ईशा के बारे में सच बोला है उनके को एक्टर्स जो उस सीरियल में थे, कि ईशा की किसी से नहीं बनती थी, क्योंकि उससे वाइब मैच होती ही नहीं थी किसी की। और वो कैसी लड़की थी, और उससे पहले भी उसने 2-3 गर्लफ्रेंड बनाई, बट वो तो उसकी चॉइस थी। और मैंने इससे पहले भी बोला कि चलो 19 साल की लड़की है, होता है। बट अब मुझे लगता है कि भाई ये सब सारा उसका गेम था, और वो बहुत सही लड़की, स्ट्रॉन्ग है, दिमाग की बहुत तेज़ है, और वो फ़ायदा उठाना जानती है। और वो कहीं ना कहीं पोक करके, वो जानती है कि अभिषेक कहाँ पोक होगा, तो उसे पोक करके उसका, कहते हैं ना, एग्रेशन बढ़ा के ऐसे ही निकालना। समर तो यही चाहता था कि उसे मुझे मार दे और निकल जाए, और वही हुआ। बट एक चीज़ बोलूँगा कि समर की क्या इज्जत रह गई भाई, पूरे नेशन के सामने कंटाप पड़ गया। लोग हंस ही रहे हैं भाई, मेरे जैसे लोग तो कह रहे 2 मारना चाहिए, और भी लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं भाई। मोए मोए जो होता है ना, मोए मोए हो गया अब समर्थ का, और लात खाने लायक है। और भाई केस की बात करते हो कि केस करोगे, भाई कर देना ना यार केस। एक चाटे पे केस में अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जाती ना, वो भी सब जब रिकॉर्डेड है, तो ऐसे बहुत लोग अंदर हो जाते हैं भाई, बहुत लोग। और भाई एक चाटे पे केस करोगे, कैसे बच्चे हो भाई, बच्चे, तुम बच्चे हो, बड़े हो भाई, बड़े। भाई इस चीज़ के साथ आज वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मोहब्बत दीजिएगा। और कुछ कवर करने लायक है जो आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ बताइएगा। बाय बाय। और भाई सबको राम राम, सबको राम राम। चलते हैं भाई, शुभ रात्रि।